तो आज जो टेस्ट हुआ था उसका देख लेते हैं हम लोग आंसर, है ना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत, टेलीग्राम पर आप लोग को दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप है BA वावा 1 SIR सर, इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है ज्वाइन हो जाइएगा। पहला भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत जो है कौन रहे हैं, तो इनमें से सभी एक के डी माने बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। दूसर का भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 हुआ था। दो का ए आप लोग कल इसको क्लास में दिखा दीजिएगा। तीसरा सब समाज की आवश्यकता क्या है, तो सब समाज की आवश्यकता है दूध पानी के मिशन की तरह रहना। 3 के डी। चौथा 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो जी हाँ 20 के दांत कहानी के रचयिता जो है नलिन बिलोचन शर्मा। 4 के सी। पाँचवा 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। 5 के डी 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी, आप ऐसे स्टार पॉइंट भी बना सकते हैं। छठा खोखा के दो दांत किसने तोड़ा, जी हाँ खोखा के दो दांत मदन ने तोड़ा। 6 के बी। सतमा सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी, तो सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों जो है किसकी बहनें थी, तो ये जो है खोखा के थी, खोखा की बहन थी। 8वां भारत से हम क्या सीखे पाठगत की कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे गद जो है कौन सी विधा है, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद की कौन सी विधा है, तो यह जो है कैसी विधा है, भाषण है। 8 के डी। 9वां मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जो थे जर्मनी के रहने वाले थे। 9 के बी। 10वां मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो ये जो है रघुवंश मेघदूत अभिज्ञान संकुतलम सभी का किया था। 10 के डी। 11वां पारसियों के धर्म का क्या नाम है, जी हाँ पारसियों के धर्म का नाम जरथ्रुस है, पारसियों के धर्म का नाम जरथ्रुस है। 12वां हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो जी हाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 में। 12 के 13वां दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का ब्रज बना था। 13 के सी। 14वां नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, जी हाँ नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूले। 15वां देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में हिंदी, नेपाली और मराठी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में हिंदी, मराठी और नेपाली भाषा लिखी है। 16वां नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं, तो जी हाँ दक्षिण भारत से मिले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले, दक्षिण भारत से। 17वां बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, जी हाँ बहादुर लेखक के घर से कपड़े, बिस्तर और जूते लेकर भागे थे, कुछ भी लेकर नहीं भागे थे। 17 के डी बानर सेना उपन्यास किसने लिखा, तो जी अमरकांत। 18 के डी बानर सेना जो उपन्यास के लिखे अमरकांत लिखे थे। 18 डी परंपरा का मूल्यांकन कैसी विधा है, तो जी हाँ परंपरा का मूल्यांकन जो है कैसी विधा है, तो यह एक निबंध है। यह क्या है, 19 में पंडित बिरजू महाराज का 19 में हो गया था निबंध। 19 के सी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 20 के बी बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो कथक के थे। 21 के बिरजू महाराज कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार, गिटार, हारमोनियम सभी बजाते थे। डी हो जाएगा। 22 के डी। 23वां हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, दिल्ली में। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, दिल्ली में। 24वां गुरु नानक की रचना है जपूजी, शादीवार, रहीरास, सोहला सभी है। 24 के डी। 25वां गुरु नानक किस धर्म से संबंध रखते हैं, तो जी हाँ गुरु नानक जो है सिख धर्म से संबंध रखते हैं। 25 के सी गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो जी हाँ गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के। गुरु नानक कौन भक्ति धारा के, निर्गुण। 27वां प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। प्रेम वाटिका किन की रचना है, रस खान की। 28वां रस खान ने प्रेमयनी किसे कहा, जी हाँ रस खान ने प्रेमयनी राधा को कहा। रस खान ने प्रेमयनी किन्हें कहा, राधा को। 29वां हिंदी के आदि कवि कौन है, हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। 29 के ए। 30वां घरानंद किस काल के कवि हैं, तो घरानंद जो है किस काल के कवि थे, तो रीति काल के थे। 30 के सी। 31वां घरानंद किस भाषा के कवि हैं, जी हाँ ब्रज भाषा के। ब्रज भाषा किसके हैं जी, ब्रज भाषा के। 31 के सी घानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे,
घनानंद जो है नादिर शाह सैनिकों द्वारा मारे गए थे। 32 के सी। 33वां भारत स्वभाव किनकी रचना है? जी हाँ, भारत स्वभाव जो है स्वभाव प्रेमघन की रचना। किनकी रचना है? 24वां युगबानी किनकी रचना है? हाँ, युगबानी किनकी रचना है? तो ये पंत जी का है। युगबानी किनकी रचना है? पंत जी का। 34 के सी। 35 पंत जी किस रचना के पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चितंबरा पर। 35 के बी। 36वां साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना पर मिला था? संस्कृति के चार अध्याय। 36 के बी। 37वां भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। 37 के ए। 38वां राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? जी राष्ट्र कवि हम दिनकर को कहा जाता है। 38 के ए। 39वां पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को जो है बुखार था। 39 के सी। 40 सात कोड़ी होता किस भाषा कथाकार है? जी हाँ, सात कोड़ी होता जो है उड़िया भाषा के हैं। 40 के डी लक्ष्मी के पति का नाम है? तो लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण था। बेटा का क्या नाम था बता? तो लक्ष्मी के बेटा का नाम अच्युत था। क्या था जी? हाँ, अच्युत था। सीता के कितने लड़के थे? सीता माता के 3 लड़के थे। सीता का बड़ा लड़का ना कौन था? कैलाश था। और कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भवरी। और बाद बिज्जू की पत्नी पुष्पा। मूर्धनी सा वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। 44 के सी। 43 मूर्धनी सा दंती हसा हा कौन वर्ण है? तो यह जो उष्म वर्ण है कौन वर्ण है? 45 के सी। 46 अन आह कौन सा वर्ण है? तो अन आह जो है अयोगवाह वर्ण है। कौन वर्ण है? 47 यार अलावा कौन सा वर्ण है? तो यार अलावा जो है कौन वर्ण है? हाँ, यार अलावा अंतस्था वर्ण है। 47 के धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा। तो क्या हो जाएगा? दंत है। 48 के सी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। 49 के डी अग्नि शब्द किसका विशेषण है? अग्नि का। 50 के बी। तो मजा आ गया। हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से टेस्ट होते रहेगा। हम आंसर सीट आपको इसका आंसर मिलवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से। और आप लोग को क्या करना है? ऑफलाइन क्लास में स्टार पॉइंट बना के ला के दिखा देना है ना। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। माता